यदा यदा हि धर्मस्य। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम महावीराय नमः। पीछे की वीडियो में चर्चा हुई भक्ति और नारद जी की क्या क्या बातें हुई आप सुन चुके हैं, और प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत के महात्म्य का संपूर्ण हुआ था। अब हम चलते हैं द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय में नारद जी और भक्ति की चर्चा होगी। नारद जी भक्ति के कष्ट के निवारण के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं और किस तरह करते हैं, इसमें आगे चलते हैं। हे प्रभु, मैं आपके सभी रूपों को नमन करते हुए भगवत कथा में आगे की यात्रा शुरू करता हूँ। अथ द्वितीयो अध्याय। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने क्या क्या उद्योग किया, क्या कोशिश की। तो नारद जी कहते हैं, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। कहते हैं भक्ति, तुम बेकार में चिंता में डाल रही हो, बेकार में चिंता कर रही हो। अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो और उनकी कृपा से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः सह कृष्ण क्वापि नो गतः। अरे जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वो कृष्ण कहीं चले थोड़ी हैं, वो यहीं पे हैं, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतो अधिका त्वया हूतस्तो भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। फिर तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो वो नीचों के भी घर में चले जाते हैं, तो व्यर्थ में चिंता क्यों कर रही हो? सत्यादित्रियोगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। सिर्फ तुम हो। इति निश्चित्य चिद्रूप सद्रूपा त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभाम। ये सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया हो, परम सुंदरी हो। ऐसे समझा रहे हैं नारद जी भक्ति को। अब आगे, बद्ध्वांजलि त्वया पुष्टम किं करोमीति चैकदा त्वया तदा ज्ञात्य कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेत च। एक बार जब तुम हाथ जोड़ के पूछ रही थी प्रभु से कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तो तुम तो उनको बहुत ही प्यारी हो। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो अभूदरिस्तदा मुक्तिं दासी ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमौ। तुमने भगवान की वो आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दे दिया। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोति च भूमौ भक्त विशो विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम।
तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में, पृथ्वी लोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है, बाकी असल में तो तुम वैकुंठ में ही हो। मुक्ति ज्ञानम विरक्त च सह कृत्वागता भुवि कृतादि द्वापरस्तायन्तम महानंदेन संस्थिता। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर तक बड़े आनंद में रही। कलौ मुक्तिम क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता तुदाज्ञता गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेव सा। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड जब होने लगे तो उस रोग से पीड़ित हो गई और क्षीण होने लगी, इसीलिए तुमने तुरंत उसे आज्ञा दी कि तुम वैकुंठ चली जाओ। स्मृता त्वयापि चात्रेवं मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वमेव जपा सर्वे स्वशैव रक्षितो। इस लोक में भी तुम्हारे याद करने पे ही वो आती है, फौरन दौड़ी चली आती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। उपेक्षात कलो मंदो वृद्धौ जातौ सुधौ तव तथापि चिंतां मुञ्च तुम पाप्यम चिंताम्यहम्। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन हो गए और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। ऐसा नारद जी भक्ति से कह रहे हैं। कलना सदृश कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे सुमुखी, हे भक्ति, कली के समान कोई युग भी नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा, ऐसा मैं संकल्प लेता हूँ। अन्य धर्मा तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तते। दूसरे धर्मों को दबा करके भक्ति विषय महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि दूसरे धर्मों को दबाकर, इसका मतलब धर्म कोई है ही नहीं, बाकी सब पंथ हैं। धर्म तो सनातन है, धर्म तो मानव धर्म है। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलावहे पापिनौ अपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। इस कलयुग में जो जीव भक्ति युक्त होंगे वो पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। कितनी बड़ी बात कह दी। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल भक्ति ही कर ले तो भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ये शाम चित्तई वसेद्वक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने अप्यमलमूर्तया। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है। अब भक्ति का तात्पर्य है प्रेम से, निश्चल प्रेम से, लेकिन आजकल लोग छल कपट से प्रेम करते हैं। निश्चल भाव से की हुई भक्ति परमात्मा को प्यारी होती है। जिनके शुद्ध अंतःकरण शुद्ध हो गए वो पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते, यानी यमराज की यात्राओं से भी बच जाते हैं। न प्रेतौ न पिशाचौ वा राक्षसौ वासुरौ अपि वा भक्ति युक्त मनस्कारां स्पर्शनेन प्रोर्भवेत्। जिनके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती है, यानी प्रेम निवास करता है, निश्चल प्रेम निवास करता है, उनके आसपास तक प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य आदि भी नहीं आ सकते, उन्हें छू तक नहीं सकते। कितनी बड़ी बात कह दी। लोग तांत्रिकों के पास घूमते हैं, प्रेत की छाया पड़ गई, राक्षस की छाया पड़ गई, पिशाच की छाया पड़ गई, हम परेशान हैं। अब परेशान क्यों? यहाँ स्पष्ट कह दिया
कि आपके विचार गंदे हैं, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो वो परेशान करेंगे ही करेंगे। न तपोभिर्न वेदश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरेरे साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। अब देखो कितनी बड़ी बात कह दी। हालांकि वेद का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। वेद अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें मार्ग नहीं मिलेगा, मार्ग नहीं मिलेगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो प्रभु नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ ये कह दिया कि मार्ग मिलने के बाद वेदाध्ययन की भी कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, और कोई साधन की जरूरत नहीं है। भगवान उन साधनों से बस में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति के ही वशीभूत होते हैं, प्रेम के ही वशीभूत होते हैं। अब इसमें उन्होंने उदाहरण भी दे दिया कि गोपी प्रमाण है। गोपियों ने कौन से वेद पढ़े थे? गोपी कौन सी जंगल में जाके तपस्या करने गई थी? गोपियों ने कौन से योग किए थे? लेकिन प्रभु की सबसे ज़्यादा प्रिय गोपी आई हुई, तो ये प्रमाण भी दे दिया। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीति जायते कलौ भक्ते भक्त्या कृष्णपुर स्थिता। मनुष्यों का हजारों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में प्रेम होता है, अनुराग होता है। वैसे तो भक्ति में प्रेम भी नहीं होता। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री भगवान सामने उपस्थित हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदंत जगत्रये दुर्वासार दुख मापन्न पुरा भक्त विनिंदकः। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, जो लोग भक्ति से बैर करते हैं, जो लोग निश्चल प्रेम नहीं करते, जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ है, जो लोग छल कपट करते हैं, वो तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। स्पष्ट सी बात कह दी। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, तो फिर आज के मानव की तो बात ही क्या है। अलम व्रतेरलम तीर्थेरलम योगेरलम मखई अलम ज्ञान कथा लापे भक्ति कैरेव मुक्तिदा। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति कर देने वाली है। इतनी बड़ी बात नारद जी ने कह दी। शास्त्रों को पढ़ने के बाद, शास्त्रों को सुनने के बाद में जब हमें मार्ग मिल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की आवश्यकता रह जाती है। और जब हमारे हृदय में निश्चल प्रेम हो जाता है तो कण कण में हमें परमात्मा का रूप दिखाई देता है और हम मुक्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात कह दी। तो जिन लोगों को प्रत्येक श्लोक के माध्यम से कथा सुननी है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन दबा लें और लाइक, कमेंट, शेयर भी किया करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए शास्त्रीय जानकारियाँ लेके आते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारा साथ दें, क्योंकि शास्त्र के बिना धर्म नहीं और धर्म के बिना जीवन नहीं। ये जो उत्पात हो रहे हैं ये अधर्म के कारण ही हो रहे हैं। तो प्रभु आज बस इतना ही। आज मैं आपके श्री चरणों में वाणी को विराम देता हूँ। फिर आगे चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे।